ऐसे लगता जैसे वृंदावन धाम में आज बैठे हों सब लोग, और जहां संत कृपा कहते हैं कि संत की कृपा अगर एक बार जिस पर हो जाती है, जिस भक्त के ऊपर, उसे भगवान के दर्शन जरूर मिलेंगे, किसी भी रूप में मिलेंगे। पहचानने के लिए आपकी नजरिया आपकी तेज होनी चाहिए। किस नजर से, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। महाराज तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान को पहचान नहीं रहे, क्योंकि बिना संत की भगवान की पहचान कोई नहीं होती। आपको एक ही बार हम कहते हैं कि सबसे पहले गुरु बनाना जरूरी है। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, जिसने संतों के साथ सत्संग नहीं किया, वो कभी भी ज्ञान और वैराग्य के भागीदार नहीं बन सकता है। ज्ञान वैराग्य के भागीदार कभी भी नहीं बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, ज्ञान कब आएगा? तीन ही का कथा चल रही है, ये सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद और ज्ञान वैराग्य भक्ति, चौथा कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ भी त्रिशूल लेकर के ही जाते हैं, तो सबसे पहले भक्ति देवी को ही हृदय में उतारने के लिए प्रयास करते हैं, तब ज्ञान जाते हैं, वैराग्य दोनों जाते हैं साथ में। तो हमें गुरु करना भी सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले जिसने गुरु नहीं किया, उसने जीवन में कभी भी बेड़ा पार नहीं होगा। रोज अगरबत्ती जलाओ, रोज तुम कपूर की आरती करो, रोज उल्टा परिक्रमा करो, कभी कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और अगर संत की कृपा हो जाए तो सठ सुधरहि सठ संगति पाई। अच्छा सठ भी व्यक्ति, मूर्ख भी व्यक्ति सुधर जाता है संगत पा करके अच्छे। और संतों की धूल अगर मिल जाए, चरणों की हमारे मस्तक में पड़ जाए और उसे हम हृदय से लगा लें, हृदय में बैठे हुए संत को देखो आप। संत का क्या मतलब है आप जानते हैं? किसी ने बड़े भाव से पूछा था, महाराज संत का हम बताते हैं क्या होता है। संत माने कि रोटी मिले तो खा लेना, ना मिले तो अफसोस मत करना। तो महाराज कहते हैं, बेटा तू बड़ा, सबसे बड़ा मूर्ख तो तू है। संत का क्या भाव है? रोटी मिले तो बांट कर खाना, संतों का कहना है, और रोटी ना मिले तो कहना भगवान कृपा, आज भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे जीवन में। ये मत कहना कि पड़ोसी ने खाया है मैं भूखा हूँ। ईर्ष्या करोगे, ईर्ष्या से तुमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यही राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि भक्ति किसकी करने से, हमने सुना है कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए लोग जाते हैं धन के लिए, और हमने ये भी देखा है कि भगवान विष्णु की जो भक्ति, परम भक्ति करते हैं, वो सब गरीब होते हैं। कोई धनवान उन्हें ना तो माया से मतलब है, ना तन मन धन से, वो तीनों से परे होते हैं और जाकर के भगवान की सिर्फ भक्ति के लिए लीन रहते हैं। शंकर जी आपको धन दे देंगे, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ जाकर के 5 बेलपत्र तोड़ करके और 3 उंगली स्पर्श करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर जाकर के ओम नमः शिवा करके सुबह चढ़ा दीजिए, राम राम लिख करके, उल्टा करके उसका आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन भूल करके भी काले कपड़े मत पहन जाना। अब ये मत बोलना गुरुजी कि हम भगवा रंग पहन करके सब संत हो जाएं। भगवा रंग पहनने से संत नहीं होता, संत निर्मल मन होता है संत का। अगर पीले कपड़े पहनने से संत हो जाए तो दुकान में रंग लेकर के, रंग करके कपड़े पहन ले। हम तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं कि आप पहचान जाओ कि हम लोग भगवान के भक्त हैं, व्यास जी हैं। तिलक इसलिए लगाते हैं कि बुरे कर्मों से जाने से पहले हम 100 बार सोचेंगे। भगवा रंग इसलिए पहनते हैं कि हमारे सनातन धर्म की पहचान है, हमारे भगवान और ये वेद वेदांत की पहचान है।